नमस्कार, आप सबका यहाँ स्वागत है। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम कोई नेता नहीं है और आपसे वोट मांगने नहीं आए। हम वोट नहीं मांगते। लोग पूछता है कि भैया वोट क्यों नहीं मांग रहे। वोट मांगने वाला तो हर 2-4 बरस पर आपके पास कोई न कोई आता ही है। जो आता है वो यही कहता है, हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम कर देंगे। यही कहानी सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे। पहले 40-45 साल तक आपने हमने कांग्रेस को जिताया, फिर 15 बरस लालू जी को राजा बनाए। अभी 18 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने हमने मोदी जी को भी जिता कर बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। जैसे पहले का लोग धोखा किया, हम भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। हम अभी 15 मिनट में आपको वो रास्ता बताएंगे कि आखिर कितने वर्षों से, कितने प्रयास के बावजूद भी आपकी गरीबी बदहाली क्यों है और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या क्या है। आप बात को सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए। अगर आप इसको समझ जाइएगा तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वो अगर आपको समझ में आ जाए तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था हो जाएगा। आई रास्ता बताने के लिए आपको कोई भाषण नहीं देंगे। आप जितने लोग आए हैं, आपसे कुल जमा 4 सवाल पूछेंगे। आप हर आदमी को सवाल का जवाब देना है। हाँ या ना बोलिए हाथ उठाकर, और अपने आप आपको समझ में आएगा कि आपकी गरीबी का बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। जो जवाब देगा उसको बुझाएगा, न जवाब दीजिएगा तो नहीं बुझाएगा। देखिए, दुनिया में जितने विद्वान लोग हुए, सब ने बताया कि गरीबी से निकलने का 3 रास्ता है। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ जाएगा, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाए, तो आपकी गरीबी खत्म हो सकती है। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आपके पास खेती लायक जमीन हो, तो आप पढ़े लिखे नहीं है तो भी खेती किसानी करके भी आपका जीवन सुधर सकता है। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास खेती जमीन भी नहीं है, लेकिन अगर पैसा हो, कोई कर्जा भी दे दे, तो आप अपने गांव समाज में कोई न कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार, व्यापार दुकान करके भी जीवन चला सकते हैं। बिहार में आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोगों के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। गरीब जो यहाँ है, उसके बच्चे के पढ़ने का उपाय नहीं है। जो लोग गरीब है, 100 में 60 आदमी के पास खेती के लिए जमीनें नहीं है। और जितने लोग आप बैठे हैं, आपके पास पैसा पूंजी है ही नहीं कि आप रोजी रोजगार कर सके। तो आखिर जब ये तीनों चीज है नहीं आपके पास, तो आपका गरीबी खत्म होगा कैसे। जिसको वोट देना है दे दीजिए। जिसका सरकार आ जाए, सरकार चाहे सड़क बना दे कि बिजली ला दे, आपको 5 किलो अनाज दे दे कि 400 रुपया पेंशन दे दे, आपका गरीबी नहीं खत्म होगा। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चों के पढ़ने का उपाय हो। गरीबी खत्म तब होगा जब खेती से आपको आमदनी हो।
गरीबी खत्म तब होगा जब जितनी महिलाएं बच्चे यहाँ बैठे हैं सबको सरकार पैसा पूंजी कर्जा दे, ताकि आप अपने घर में कोई ना कोई रोजी रोजगार कर सके। अब आप कहिएगा कि भैया 21 को काम होगा कैसे? कौन नेता दल ऐसा है बिहार में जो इसको कर सकता है? वही रास्ता आपको अभी बताएंगे। तो पहला सवाल का जवाब दीजिए, आपको पहले समझ में आएगा कि आखिर आप इतने गरीब और बदहाल हैं क्यों। सब लोग सोच के बताएगा हाथ उठाकर, हाँ या ना बोलना है। आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी